एक मेहनती किसान और रहस्यमयी खेत। एक बार की बात है, एक शांतपुर नाम के छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसका नाम था रामू काका। रामू काका अपने गांव में अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के लिए जाने जाते थे। उनकी पत्नी सीता काकी भी उतनी ही कर्मठ और ईमानदार थी। उनके पास एक छोटा सा खेत था जो उनके जीवन का आधार था, जिसमें वे खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। रामू काका सुबह सूरज उगने से पहले ही उठ जाते थे और अपने खेत की ओर निकल पड़ते थे। उनका जीवन खेतों में हल चलाने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने में बीतता था। गांव के लोग अक्सर उनसे कहते थे, अरे रामू काका, थोड़ा आराम भी कर लिया करो, उम्र हो गई है अब। लेकिन रामू काका हमेशा मुस्कुराकर कहते थे, खेत ही तो मेरा जीवन है भाई, इससे दूर कैसे रहूं? एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, तालाब खाली हो गए और खेत बंजर होने लगे थे। रामू काका का खेत भी धीरे धीरे मुरझाने लगा था। गांव के सभी किसान हताश थे। कईयों ने तो अपनी खेती छोड़ दी थी, लेकिन रामू काका ने हार नहीं मानी। वे दिन रात अपने खेत को बचाने की कोशिश करते रहे। वे दूर दूर से पानी लाते और अपने पौधों को सींचते। सीता काकी भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था, तब रामू काका अपने खेत में थे। चांदनी रात थी और दूर से सियार के रोने की आवाज आ रही थी। अचानक उन्हें अपने खेत के एक कोने से एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। पहले तो उन्हें लगा कि ये उनकी आंखों का धोखा है, लेकिन रोशनी धीरे धीरे तेज होने लगी। रामू काका डर गए, लेकिन उनकी जिज्ञासा उन्हें उस रोशनी की ओर खींचने लगी। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, रोशनी एक छोटे से गड्ढे से आ रही थी। गड्ढे के चारों ओर कुछ अजीब बौगरी प्रतीक बने हुए थे, जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। रामू काका ने हिम्मत करके गड्ढे में झांका। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। गड्ढे के अंदर से एक नीले रंग की चमकती हुई वस्तु निकल रही थी। वह वस्तु लगातार धड़क रही थी, मानो उसमें कोई जीव हो। रामू काका को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या है। उन्होंने डरते डरते उस वस्तु को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उनका हाथ पास पहुंचा, वस्तु तेजी से ऊपर की ओर उठी और हवा में तैरने लगी। फिर अचानक तेज रोशनी के साथ गायब हो गई। रामू काका को लगा कि उन्होंने सपना देखा है। वे घबराए हुए अपने घर लौट आए और सीता काकी को सब कुछ बताया। सीता काकी ने उन्हें शांत किया। अगले दिन सुबह रामू काका जब अपने खेत पर गए, तो उन्होंने देखा कि जिस जगह पर उन्होंने रात को रोशनी देखी थी, वहाँ की मिट्टी नम और हरी भरी हो गई थी। आसपास के सभी खेत सूखे थे, लेकिन रामू काका के खेत का वह कोना बिल्कुल हरा भरा था। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उस जगह पर कुछ बीज बो दिए। कुछ ही दिनों में उन बीजों से पौधे उग आए और वे इतनी तेजी से बढ़ने लगे कि गांव के लोग हैरान रह गए। जहां पूरे गांव में सूखा पड़ा था, वहीं रामू काका के खेत में फसल लहलहा रही थी। गांव के लोग रामू काका से पूछते, काका, यह चमत्कार कैसे हुआ? तुमने ऐसा क्या किया? रामू काका कुछ कह नहीं पाते। वे बस मुस्कुरा देते, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके खेत का यह रहस्य उस रात वाली नीली चमकती हुई वस्तु से जुड़ा है। समय बीतता गया और रामू काका का खेत हमेशा हरा भरा रहने लगा। गांव में कभी भी पानी की कमी नहीं हुई, क्योंकि रामू काका के खेत से हमेशा एक हल्की सी ठंडक और नमी बनी रहती थी। रामू काका ने कभी भी उस रात की घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। वह रहस्य उनके और उनके खेत के बीच का एक अनमोल बंधन बन गया था।
और इस तरह शांतपुर गांव में एक मेहनती किसान रामू काका और उनके रहस्यमयी खेत की कहानी हमेशा सुनाई जाती रही, जो यह बताती थी कि कभी कभी कड़ी मेहनत और एक छोटे से रहस्य का मेल पूरे गांव की तकदीर बदल सकता है।